नर्मदे हर। अभी हम लोग हैं यमुना जी के नर्मदा जी के किनारे। यमुना जी के किनारे का तो रहने वाला हूँ, नर्मदा जी के किनारे हैं। और ये जगह अभी मैं पता करके बताऊँगा कौन सी है महाराज जी जगह ये उनको मालूम है। अच्छा, उनको अभी पूछता हूँ। ये वो करपात्री जी महाराज का आश्रम है। करपात्री जी महाराज का आश्रम है। और चलते हैं, कुछ दिव्य दर्शन करेंगे। तो साधु महात्मा के, और एक हमारे साथ में महात्मा जी हैं, उनसे सत्संग हम करेंगे समय मिलने पर, शाम को करेंगे या कल। और हो सकता है कि वो हमारा अनूठा सत्संग होगा अभी तक का, क्योंकि बहुत योग्य और दिव्य पुरुष हैं हमारे साथ आज चल रहे हैं पीछे। आइए मिलते हैं महात्मा जी से। ये देखिए करपात्री जी महाराज का आश्रम है। और आज नर्मदा जी की विशेष कृपा से मुझे दिव्य मूर्तियों का सानिध्य मिल रहा है, जिनकी कृपा से हम आज दिव्य पुरुषों के दर्शन कर सकेंगे। जी, ये देखिए नर्मदा जी का बिल्कुल किनारा है, अच्छा स्थान है। सामने से ये बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छा प्यारा लगा स्थान। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी हम हैं नर्मदा जी के किनारे। बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर बताते हैं करपात्री जी का एक आश्रम है। और अभी जैसे कि आपने संतों का शास्त्रार्थ सुना होगा, और हमारे चैनल का ये पहला इस तरीके का वीडियो है कि संतों का शास्त्रार्थ। एक संत से तो मैंने बातचीत की और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो प्रश्न कर सकता हूँ किए, लेकिन आज संतों का शास्त्रार्थ था, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। माँ के गोद में कि जरा 2-3 महीना रहूंगा। इच्छा रहती है कि थोड़ा संतों का दर्शन हो जगह जगह। हमको पता चला बच्चे जो खेल में आनंद प्राप्त करते हैं, अपने सत्संग में अपने मन पहुँचों को खेल के ऊपर अपने नजर आ जाए। जी जी, इसलिए पहले ही हम आपको बताए ना, जहाँ विवाद है, विक्षेप है, वहीं बैठ के भजन करना है। तो हम मन कहाँ है अपने पता चल जाता है। और आपने तो मन को ही नहीं पहचान, जो मन है क्या। जब मन को पहचान लेंगे वो और काम नहीं कर पाएगा, न खेला में जाएगा, न बच्चों जाएगा। सब करते रहो, हमारी काम हम करें, तुम्हारी काम बच्चों का काम जाओ बच्चे कर सकते हैं, तो हमारी काम का हम छोड़ देते। ये बात। हाँ बताओ बाबूजी। हाँ आपको करिए बाबू। नहीं, उनको अच्छा, उनको कहाँ रहा?
सब जब भगवान के है तो भगवान को हम देंगे क्या? लेकिन जो लोग जो जाते हैं मंदिर में पूजा करने और चढ़ाना है तो उसमें उनको कोई संतुष्टि नहीं बल्कि अहंकार होता है कि हम भगवान को ये चढ़ाए, इतनी मिठाई चढ़ा दी, इतनी पूजा कर दी। ना है अपने को। भगवान तो मौन कहते हैं। संन्यास ले लिए राघवानंद हो गए वो, अच्छा, चेतन से हो गए हैं। राघवानंद सरस्वती। और अब उनकी जगह पे एक दूसरे महात्मा वहाँ पे उरु क्रमानंद आ गए हैं। उरु क्रमानंद साउथ के हैं, वो कांगड़ा के शरीर है, तो वो देखभाल फिलहाल कर रहे हैं। अच्छा, उनके शरीर शांत हो गए। नहीं, वो हैं, वो अब ओंकारेश्वर में महाराज जी के साथ रह रहे हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। ओंकारेश्वर में महाराज, अच्छा यहाँ जी, पहले हम पहले वो धूना वाले रहे दादाजी के साथ आश्रम के वो साथ। विवेकानंद जी की आप बात कर रहे हैं, जो पुराने वाले थे, है ना? हाँ, हमारी उम्र के ही थे, ज्यादा पुराने नहीं थे। अच्छा, आपकी उम्र जो वैष्णव थे, वैष्णव थे, सफेद दाढ़ी थी, वो स्वामी निजानंद जी, तो उनका शरीर छूट गया भगवान, वो हमारा लखनऊ आश्रम में जाके छूटा हमारे यहाँ। जी भगवान। केरवना हम भी गए हैं पहाड़ के अंदर। हाँ, गुफा में गए थे? अच्छा, हम गंगा जी के धारा बह रहे। जी जी वहाँ से जी केरवना। जी। पहले वो महात्मा जी से धुनी वाले दादाजी का संपर्क आया। बूढ़े दादाजी के साथ भी हम मिले थे, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 35 साल के पहले। फिर उनके शिष्य थे ये, फिर वो धुनी वाले दादाजी के साथ मिलते थे, इनको हटाता था। जी, समाधि देखो क्या हाँ जी, हाँ जी, करते रहो, बैठे अपने ठाव। जय हो। अपने ठाई में बैठे रहो और हाँ जी करते रहो, जो करना है ठाकुर जी करते रहो। ये सच्चाई भी है ना। सब तो ठाकुर जी करवा रहे हैं। हाँ, उसमें जब मन में अहंकार रहते, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं कर पाए तो महामाया के प्रभाव में। अहंकार ही तो महामाया का पहला ही अस्त्र है और शेष अस्त्र। जी, इसको अहंकार अगर मार दिए तो अहंकार खा गए। और जी भगवान। अहंकार से मुक्त हो। रामांजन में यही बताया, सहज सरल। पंडित जी, उसी में ही बैठो, नहीं तो यहाँ ले आओ। और कितने सुनोगे, सुन के होगा क्या? यहाँ से जाओगे तो जहाँ को तहाँ, थोड़ बड़ी खाड़ा, खाड़ा बड़ी थोड़। उससे भगवान ने बड़ा भक्त आदमी है। सब हमको पता है, लेकिन वो भक्ति को कितने समय धारण कर सकते हैं? जी जी हाँ, अभी हमारे दादाजी खत्म हो जा जी। तो गए भक्ति। हाँ जी। हाँ, घर में जो देवता बैठे हैं लेकिन पूजा नहीं करेंगे उनको, जी। भाई हमारे दादाजी खत्म हो गए। होता है ना, नहीं होता? तुम्हारे घरे देवता का स्थान तो होगा। तुम्हारे घरे जब अशुद्ध हो जाता है तुम पूजा करते हो, बच्ची बस करवा देते हैं। वही तो बात है। तो तुम्हारी भक्ति गए कहाँ? तुम तो भक्ति देना है ठाकुर जी को, इसलिए घरे बैठना रखे। बच्ची घरे नहीं हुए तो दूसरा बच्ची को बुलाना पड़े गांव से। फिर छोटे वो छोटे भाव है कहाँ ठाकुर जी के ऊपर? छोटे छोटे बनाइएगा। अपने सब खाएंगे पिएंगे, सब कुछ काम करेंगे, मात्र ठाकुर जी की सेवा पूजा बंद रहेगा। हाँ, फिर कहाँ से भक्ति आए हो? ठाकुर जी सब नहीं देख रहा, पता है ठाकुर जी को चुना नहीं, दादाजी खत्म हो गए हमारा। भगवान वो तुलसीदास जी कहे हैं कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो ठाकुर जी की आज्ञा है कि गृहस्थ जीवन अगर है और सूतक लग गया तो छूना नहीं। कौन कह रहे ठाकुर जी की आज्ञा बिल्कुल नहीं है, ये अपने सामाजिक लीला है, आंतरिक लीला नहीं है, ये सामाजिक लीला है। लेकिन उस लीला के
एक आप जो भक्त बताए उसी का ही उदाहरण दे रहा हूँ। भक्त छोड़ दे, नहीं ठीक बात है जी जी। सांस सांस में राम जी के नाम लेना पड़ता है, शंकर ठाकुर जी के नाम लेना पड़ता है, उसको तो कहीं बंद नहीं करते जी। उसको तो बंद नहीं कर पाएंगे, ना भोजन बंद कर पाएंगे जी। काहे के लिए ना अपने ठाकुर जी को एक सदस्य नहीं मान पा रहा है। बात ये आज हमारे दादाजी खत्म हो गए और पिताजी वृद्ध है, तो पिताजी का सेवा आप नहीं करोगे। और तुम्हें को माता से पिता तुम रोज मंत्र हम पढ़ता हूँ, लेकिन मान नहीं पाता। हम आज क्या कहेंगे ये देखता हूँ कि 10 आदमी कहेंगे कि देखो जी के घर सुधक है और ये ठाकुर जी का पूजा कर रहा है। महाराज जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे लोगों को मानने में ही इतना टाइम लग जाता है भगवान को। जैसे तो जैसे कोई जैसे परिवार में मान लो किसी की लड़की है, किसी का लड़का है, जब शादी ब्याह होते हैं ना, तो पहले क्या होता था कि आपस में देखते भी नहीं थे और उसी पीरियड में मंडप में चले जाते थे, तो वो एक झलक आपस में दोनों देखते थे और अपने आप में दोनों पति पत्नी मान लेते थे एक ही बार में। अगर ईश्वर को भी इसी तरह से मान लिया जाए व्यक्ति जाकर के, तो सब कुछ सब संभव है। जी जी मानते हैं और जीवन उसके जीवन भर उसके साथ वही तो है, निभा देते हैं ना। वही जो महामाया का चक्कर है, वो समाज में नियम बना के आ गए। महामाया का ही नियम है, समाज तुमको थोड़ी रोक रहे पूजा करने के लिए। कौन देखने आता जो तुम घर क्या कर रहे। फिर और ये आप चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा, अपने हृदय में ईश्वर बैठे हैं, उनको तो नहीं निकाल पा रहे। उनके सेवा के लिए तो अपने रोटी खाता हूँ, पानी पीता हूँ, स्नान भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो फिर उनको काहे के लिए परेशानी करते हैं बांध के। रखना ही नहीं चाहिए। रखो तो सब समय उनकी सेवा में, फिर वो कुछ कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर से करोड़ जन्म हो गए, अपने भगवान से अलग हुए हैं, वो चिंता तो कोई नहीं करते हैं। हजार पिता ऐसे बन गए, हजार दादा बन गए, हजार माता बन गए, हजार नानी बन गए। हजार जन्म में, करोड़ों जन्म में कितने बन गए, लेकिन अब ईश्वर तो तुमको नहीं छोड़ते हैं, तुम क्या ईश्वर को छोड़ देते हो। बात तो इतना है, ईश्वर तो हमको नहीं छोड़ते हैं। चाहे कोई भी मर जाए, कोई भी घट जाए, कितने भी आ जाए, तो हम क्या ईश्वर को छोड़े। जैसे नारद जी ने प्रश्न करे, जो ये टट्टी के अंदर जो कीड़ा है उसी के अंदर भी आप हो ना, हो ना, फिर इतने दुर्भोग भोग रहे हो ना, वो हमारे अंदर नहीं है इसीलिए भोग रहे हैं। हम तो उसी के अंदर हूँ, वो हमारे अंदर नहीं है। वो जब हमारे अंदर हो जाएगा तो फिर कोई भोग। हरि ओम, वाह, आनंद करो। भगवान स्वर के रूप हो के बड़ा अवतार धारण कर लिया और हिरण्याक्ष को मार दिया, तो उनको स्वर का जन्म क्या धारण करना पड़ा। वो तो एक उनके इच्छा शक्ति से ही तो हिरण्याक्ष कहाँ चले जाता, उनके ही तो है। वरदान तो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ था। सही बात। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। और प्रहलाद भक्त कितने कठिन ये करे, तपस्या करे, कितने परीक्षा देना पड़े प्रहलाद को प्रहलाद बनने के लिए। असुर से भक्त बनाने के लिए कितना परीक्षा देना पड़े। लेकिन अपने क्या करते हैं ना, अपने दादा खत्म हो गए तो ठाकुर जी बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। हर गांव में और क्या ये हो गए ना, कोई कीर्तन करना नहीं, राम नाम नहीं करना, क्या अमुक के घर खत्म हो गए,
होता है ना, नहीं हुआ? आप तो समाज में रहते सब, और जब लेके जाएंगे तब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह के जाएंगे, और गांव में राम नाम बंद कर देंगे, बताएंगे देखो ये हमारी घर खत्म हो गए और ये है कीर्तन करवा रहे हैं। आज में क्या है कि अब जैसे बहुत से लोग हैं तो वो ये मानते हैं मन और आत्मा का जो संबंध है ना, तो आज का जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक जमाना है ना, मन कभी जैसे कोई गलत काम करने को लिए आत्मा रोकती है, मन करना चाहता है इस तरह से, तो एक जनरली व्यक्ति ये देखता है। वहाँ आत्मा नहीं रोकता है महाराज जी, वहाँ तो बुद्धि रोकेगा। अगर आप बुद्धि के पास जाओ, बुद्धि रोकेगा, विवेक रोकेगा, आत्मा तो नहीं, वो सब देखने वाला है। वो मेरा थोड़ा सा ये था कि जैसे मान लो दंड देने की मनुष्य, जैसे मान लो कोई गलत काम किया तो दंड देने की प्रक्रिया क्या है, तो दंड देने की मैं ये मानता हूँ कि उसकी जो रिपोर्ट है आत्मा, जैसे मान लो ईश्वर से उसका संबंध है आत्मा का, जैसे सपोज करो भी एक जीपीएस सिस्टम है अपने इलेक्ट्रॉनिक में, गाड़ी कहाँ खड़ी है और उसके मालिक को उसका पता रहता है, तो अपना मालिक है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं उसको मालूम है ना, तो प्रक्रिया जो तय होती है वो वहाँ से होती है। मालिक तो सब जगह में है, लेकिन हम मालिक के पास है ना नहीं है। हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो है उसी का तुम्हारा ये टावर मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। टावर नहीं मिले तो क्या करोगी आप? मोबाइल आपके पास है, आपके पास मोबाइल है, लेकिन उसका टावर यहाँ मिल नहीं रहा है, आप क्या कर सकते हो? लाइट का सब सरंजाम लगा हुआ है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है, फिर वो क्या उजाला देगा? मेरा मतलब ये था कि आत्मा और मन जो है, आत्मा की संतान है मन। मन को देके ही तो आपको कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो बिखर जाओ, नहीं तो कंट्रोल हो जाओ। भगवान को आपका तो बड़ा लंबा अनुभव है। नहीं अहंकार को कैसे? गुरु कृपा से, भजन से, नेति नेति विचार, नीति तो नेति नेति विचार से ही मन आएगा धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और एक दिन नहीं हुआ है, आपने वो रास्ता छोड़ देते हैं, इसीलिए अपने को परेशानी होना पड़ता है। और जब मन में संकल्प हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, तो आपने वो रास्ता नहीं छोड़ पाएंगे। घर से निकले के कोई थोड़ी होशंगाबाद पहुंच जाएगा, उसको 1-2 घंटा का टाइम लगेगा। इतना ही धीरज नहीं है अपने पास, इसलिए रामायण जी में बताया धीरज धर्म मित्र नारी आपद काले पर के चले, यही तो आपद है, वही धीरज का परीक्षा ही तो मेन है। तो इसको आपातकाल कैसे? जब मन अपने कंट्रोल में नहीं है तब आपातकाल है। ये सामाजिक कोई वस्तु किसी को रोक थोड़ी पाए। जब मन हमारा हो के हमको चला रहे, वही तो बड़ा आपद है, और कोई आपद नहीं है। और हमारी मन हम चलाएंगे, आपके गाड़ी को आप चला रहे तो बढ़िया, और गाड़ी कहे जो हम अपने मन चलेंगे तो कितने दूर चल पाएगा? तुम केवल बैठ के चलो, हम जहाँ चले। वहाँ ड्राइवर सही होना चाहिए। अपने मन को ड्राइवर बना दिया, वो जाते हो गए, वो जहाँ ले जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा। गीता में भगवान यही बात कहे जो आप कह रहे हैं, भगवान बुद्धिस्तु सारथी प्रग्रहवे मनोच। माने लगाम जो है, अब लगाम के बस में अपने हो गए, अब लगाम ड्यूटी जो मन है उसको अपने हाथ में रखो ना। काहे के लिए? जन्म जन्मांतर से मन के साथ अपने युक्त है, युक्त है, संश्लिष्ट हो गए। जन्म जन्मांतर से मन हमको चला के लाए, तब तो मायाबद्ध जीव है।
और माया मुक्त शिव है। मायाबद्ध जो अब हो गए, मायाबद्ध होगा कहाँ से? वो मन को ही कंट्रोल कर ले। एक चीज तो कंट्रोल करना है और कुछ थोड़ी करना है। वो मायाबद्ध जीव बन गए। अच्छा, और जब मन अपने कंट्रोल में आ गए तो माया मुक्त शिव बन गए। छोटे छोटे बनाना। अच्छा भगवान, वो अहंकार का तो आपने बता दिया, गुरु की कृपा ही केवलम। और गुरु कृपा कैसे प्राप्त हो? गुरु के आदेश पालन। जी। वो फिर सदगुरु होना चाहिए। आजकल तो गुरु आप तो सभी देख रहे हैं। आजकल बहुत गुरु ज्यादा शिष्य बनाना चाहते हैं जो गुरु है ही नहीं। काहे? लालच। वही तो अहंकार है। उससे मुक्त होने के लिए आए और उसमें फंसते जा रहे। एक के बाद एक फंसते ही जा रहे, निकल नहीं पा रहे। ये आजकल आप कोई भी गृहस्थ को पूछो, गुरुकरण हो गया? हाँ, गुरु बना लिए हमने। अरे गुरु तुम क्या बनाओ? आप 1000 सुने होंगे, नहीं सुने होंगे समाज। हम तो गुरु बना लिए महाराज। जी, अधिकांश गुरु लोग तुम क्या बना? अधिकांश लोग यही कहते हैं कि हमने गुरु बना लिए। हाँ, अधिकांश। जी। फिर जो उसमें समझदार है, नहीं हमारे गुरुकरण हो गए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। पहले ही वो बताएंगे जो गुरु बना लिए। लोगों का एक पूछने का तरीका भी ऐसा ही हो गया, तो उनके मुंह से निकलता भी ऐसे ही है फिर वो। ये भी एक कारण हो गया। बहुत से लोग तो सीधा ही पूछते हैं आपके गुरु कौन है, ऐसे तरीका गलत है वो। बिल्कुल वो गलत। तरीका तो ठीक है, वो तो गुरु कौन है बिल्कुल गलत। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गुरु को तो हर जगह प्रश्न आता है, शास्त्रों में भी ऐसी बात आती है कि आपके गुरु कौन है, तो उत्तर देते हैं। लेकिन महाराज जो कहते हैं गुरु बना लिया, गुरु कोई बना नहीं सकता है। हाँ, गुरु तो बने बनाया है जगत। और ईश्वर तत्व की जब कृपा होती है तो गुरु रूप में वो खुद ही पकड़ लेता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत जगत गुरु, उसकी कृपा जब होगी अपने आप गुरु आ जाएगा। जैसे रास लीला हो रहे थे उस समय श्री कृष्ण ने सब बताया। तुम तुम्हारे स्वामी को छोड़ के चले आए, ये करे वो करे, तुम तो बेटा भी हो, इत्यादि इत्यादि। अरे क्या कह रहे हो आप? गोपीगण तो वो तो वेद का रीता है, वो क्या कहे? मतलब काहे को स्वामी, काहे को पति? पति का भी पति तो तुम ही हो, पति का भी पति तुम हो, हमारी भी पति तुम ही हो। वो तो लौकिक पति दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमको समाज के बंधन में मत बांधो, तुम तो जगतपति हो। आजकल सब ईश्वर का पूजा करते हैं, बता दिया आप भगत है, कोई जगतपति मानता है उनको? या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, ये दुर्गा जी में बताया। तद रूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन जब माँ सब जगह में माँ का विराज, तो हम शादी करें किसको? हाँ, आप बताओ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, फिर हम शादी करके स्त्री पत्नी कहाँ से बना पाए? उससे भगवान ने क्या भाव, बताया गया है? ये भाव तो भाव खाली मुंह तक ही सीमित रहता है। व्यास जी के दर्शन से धृतराष्ट्र, पांडु और वो विदुर हो गए, कल दर्शन से। लेकिन वो पत्नी नहीं बना पाए। सुखदेव भी आए तो कहाँ से आए पता ही नहीं। 16 साल तक गर्भ में रह के बताए, जब तक माया नहीं निकले हम भी नहीं निकले।
न कहा है ना, यही एक ही जगह है सुरक्षित माया से बचने के लिए। अगर आप हमको वचन दो तब हम निकले। तब व्यास जी को वचन देना पड़ा, जाओ इतना समय से इतना समय तुमको माया निवृत्त, पूरा पृथ्वी में माया, पूरा विश्व में माया निवृत्ति हो। उसी समय निकले, और जैसे ही निकले जो अंदर में दर्शन कर रहे थे वह ठाकुर जी को, वो देखा ही नहीं है। तब वो बताए यहाँ तो कछु नहीं है, चलो भैया नंगा नंग ढड़ंगा चल रहे। और अप्सरा स्नान कर रहा है उलंग अवस्था में, नग्न अवस्था में, और जवान 16 साल का बेटा वो जा रहा है, उनको देख के उनके मन में भी विकार नहीं आया। और जैसे पीछे पीछे व्यास जी गए तो उनके मन में विकार आए तो कपड़ा पहनने लगे। तो व्यास जी पूछे, अभी तुम हमारी लड़का जवान लड़का गए, तुम्हारी मन में विकार आए नहीं, और हम आ रहा हूं तो तुम्हारी मन में विकार कहाँ से आया? नहीं तो समस्या वो तो परमांश विद में, वो ना हमको देख रहे ना किसी को देख रहे, तो वो एक ईश्वर को देख रहे। आप तपस्या करके वही जगह में पहुंचे तो आपके अंदर अभी भी कलमश है, तब तो भागवत रचना हुआ है। तभी हुआ। जिससे मुक्ति कैसे मिले, आदि प्रकार का है शास्त्र। अनंत शास्त्र बहुवेदी तद्वम स्वल्पायु कालो भवश्च विघ्न धर्मस्य तत्व निहितं गुहायां महाजन जन बतस्व। धर्मस्य तत्व निहितं गुहायां, हृदय रूपी गुफा में धर्म का तत्व निहित है। तुम वहीं पहुंचो तब तुमको समाधान मिलेगा हर चीज का। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक हृदय में जब नहीं पहुंच पाए तो कोई चीज का समाधान नहीं है, कोई चीज का ही समाधान नहीं है हृदय में जब तक नहीं पहुंचे। धर्म तक गुहा। हृदय में पहुंचते पहुंचते तो फिर व्यापक में पहुंच, वही तो उपलक्ष्य है। ये नहीं समझ आता फिर हृदय कहाँ रह गया वहां। उसी को ही ढूंढना पड़े। फिर ढूंढना क्या, फिर तो वो सहस्र शिष्टा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात सा भूमि सर्वत्र स्थिता त्यतिष्ठ दशा। हृदय में खोजते दशांगुल का ही हृदय है। भगवान करते हैं वहां जब तक नहीं पहुंचे। गीता जी पूरा उपदेश अर्जुन को दे दी, जैसे अभिमन्यु खत्म हुए तो तुरंत बताए हम जाए रथों को मारे। भगवान यही मुझे आश्चर्यजनक लगता है। 18वें अध्याय में कहता भी है कि स्मृति लब्धा है कल से वचन पाओ, और उधर जैसे अभिमन्यु मराओ फिर जैसे कहता है फिर ये बात कभी कभी खटकती कोई है। अपने भी होता है, सबका ही वही ये खटकती है बात भगवान कि फिर क्या लब्धा हुआ। वो युद्ध में लग गए, नैति नैति विचार से दूर हो गए, गीता जी भूल गए। तो निरंतर लगे रहना पड़ेगा उसमें, निरंतर लगे ये इसमें ज्योतिष ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी जनक को भी यही बात समझा रहे हैं कि तभी वह धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वित ब्राह्मण। बस निरंतर लगे रहो उसमें जब तक कि वो स्थिर नहीं हुए। मन जब तक स्थिर नहीं हुए तब तक लगे ही रहो। हरि से लगे रहो भाई, बनत बनत बन जाए। और नैति नैति विचार भी वही एक ही बात है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे। सांस में हमेशा ही मन को लगे रहना पड़ेगा। सोहम का जप हमेशा ही सांस के अंदर ही होता है, और सांस के माध्यम से ही ईश्वर के पास अपने सब पता पहुंच जाता है। ट्रांसमीटर क्या करता, कहीं भी लगा दो और सब तुमको। भगवान वेद तो कही रहा है प्राण से प्राण, उसका भी वही प्राण है बस। लेकिन अपने वहां तक जाते नहीं ना, वही पहले बताया।
उपलक्ष्य में घटा ही जाता है बस। उपलक्ष्य से ही ऊपर उठना पड़ेगा। कभी आपका उधर आना रहता है होशंगाबाद की तरफ? ऐसे नहीं, आप कभी ले चलिए यार। मैं तो बिल्कुल जब आप चाहें। नहीं, ये नहीं कहेंगे आप प्रार्थना की फला तारीख को मैं आज ले चलूँगा ऐसे। तबीयत अच्छी नहीं है और ये जगह छोड़ के जाने का इच्छा नहीं करता। नहीं ये किसी सर्दी के इच्छा में तो जाना ही पड़ता है। मंडका उसी की इच्छा से ऊपर निर्भर करता हूँ। वो कहते हैं कहाँ जाओगे, क्या कमी है, दो प्रश्न वो करते हैं मन में। मन जब बुद्धि को पूछता है तो बुद्धि कहता है क्या जरूरत है जाने का, तो हम क्या उत्तर देंगे आप बताओ। वो भक्तों को दर्शन देने के लिए, वही तो बात है। जो अज्ञानी है उनको दर्शन देने के लिए वो जो होगा ज्ञानी, जो भक्त होगा, जितना अपने प्रारब्ध में लिखा होगा वो तो सब यही हो जाता है। फिर भी भगवान को आना पड़ा ना, भगवान को आना पड़ा ना भगवान। तो वैसे ही भक्तों की इच्छा। आप हमको भगवान का ही समझते हो, साधु का ही नहीं समझते। बात ये भगवान ईश्वर है, वो सबके नियंता है। भगवान जब उनके आदेश होगा तो जरूर जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ऐसा हमने संतों से सुना है भगवान। तो इसीलिए भगवान दिखाई दे रहे हैं। जब ठाकुर जी की इच्छा होगा जरूर तो जोगाजोग होगा। बगैर ठाकुर जी की इच्छा से कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन 2 साल में एक्सीडेंट पूरा बन गया। आए वहाँ पे रुके हैं वहाँ। हाँ जो बताए वो वन विभाग का जो थे उसी। नहीं उसकी लोकेशन भी शानदार है। सामने पहाड़ आ रहा है, पीछे मैया जी है। सामने नाला भी, सामने मृगन्नाथ जी का आसन वो दिखाई देता है मृगनाथ। जी। मृगनाथ में सब बढ़िया है लेकिन पानी का ही थोड़ी है प्रॉब्लम वहाँ। अभी तक तो है वहाँ पानी। वहाँ क्या लाइट लगवा दी थी अपन ने किसी लोगों से कह के। पीछे एक जल गुफा मिल गई थी महाराज। वो गुफा में मोटर डाल रखी है जो पानी चला जाता है, लेकिन अब देखते हैं कब तक रहता है। अभी तो है। हाँ अभी तो है। पानी का ही थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा स्थान है महाराज। मृगनाथ यहाँ भी मृगनाथ बाड़ी के पास है, लेकिन यहाँ पानी है। अच्छा, वो गुफा भी बड़ी है ना। एक महाराज जी मृगन्नाथ अभी हमने दर्शन किए बरमान के पास में। हाँ, पहाड़ के ऊपर। जी जी, बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है वहाँ मृगन्नाथ जी की गुफा के अंदर, बहुत सुंदर। जम्बुवान के गुफा बताते हैं जी, बताते हैं काफ़ी गहरी गुफा है वो। 10-15 किलोमीटर का वो कुछ बता रहे हैं, ऐसे कुछ 10-15 किलोमीटर अंदर चले जाओ, इतना अंदर बता रहे हैं गुफा। जिस दिन चौहान जी बता रहे थे ना अपन जहाँ रुके थे वो चौहान जी बता रहे थे। साधु शेर सर्प जी ये कभी अपने का नहीं नहीं बनाती, कुदरत बना के देता है। इसीलिए वो सब जो गुफा है, कोई नाग का है तो कोई साधु का है तो कोई शेर का, जी, उनके लिए कुदरत से बना हुआ है। भगवान कभी जैसे दूरस्थ हम लोग हों, हम काशी में रहते हैं, लखनऊ भी छोटा आश्रम है तो कभी कभी लखनऊ आना जाना रहता है। गुरु स्थान ओंकारेश्वर है तो उधर जाते हैं। और स्वाध्याय वगैरह ज़्यादातर हमारा हरिद्वार में हुआ, हरिद्वार में साधना सदन में, और कुछ ऋषिकेश में हुआ। हाँ पास में है। तो हमारा उधर उत्तराखंड से ज़्यादा लगाव रहा पहले। तो अब चूँकि हमारे गुरुदेव नर्मदा जी के गोद में रहे हैं तो मेरे मन में पिछले 8-9 सालों से बार बार आता था कि नर्मदा जी के गोद में रहना चाहिए। तो मैं इधर लगातार आता रहता था। लेकिन जब उधर रहता हूँ तो कभी कभी मन में इच्छा हो जाए, आपका जरा 2-4 शब्द कानों में पड़ जाए, तो कोई मोबाइल नंबर कोई किसी का कोई
हम तो महाराज जी मोबाइल नहीं रखते ना छूते हैं। नहीं, जैसे आपके ये लोग हैं है ना, महारा गांव में परम पूजनीय स्वामी करपात्री जी महाराज का आश्रम है। ये अत्यंत सुरम्य सुंदर, और महाराज जी भी अत्यंत उच्च कोटि के हैं। मतलब बहुत मुझे लगता है कि पहुंचे हुए हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। स्थिरता आ चुकी है महाराज जी के भीतर। जी जी। और ये निश्चित रूप से मैं ऐसा मान रहा हूँ कि महाराज जी आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास हो जी गया है। जी क्योंकि मेरी आस्था बिल्कुल यहाँ स्थिर हुई, जी। तो मुझे लगता है कि महाराज जी आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और सभी को एक बार अगर समय मिल जाए तो नर्मदा के किनारे महाराज जी का अवश्य दर्शन करना चाहिए। जी। इसलिए यह परम सुरम्य जगह है। ये देखिए बिल्कुल नर्मदा जी बिल्कुल किनारे हैं नर्मदा जी आश्रम। बह रही हैं। सुरम्य वातावरण आश्रम का अत्यंत सुंदर। सभी देवता पुरुष और सबसे बड़े महादेव जी यहाँ पर हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। हरिओम हरिओम नमो। इस आश्रम पे आने के लिए जो हमारे भक्त हैं, अगर इस आश्रम पे कभी आना चाहते हैं, गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप नर्मदापुरम रेल द्वारा आते हैं तो नर्मदापुरम उतरेंगे, और नर्मदापुरम से आपको बाबई के लिए बस मिल जाएगी। बाबई यहाँ की तहसील है, और बाबई से फिर नसीराबाद, वहाँ भी आपको टेम्पो बस मिल जाएगी नसीराबाद से। और नसीराबाद से थोड़ा सा चलना पड़ता है, ये 2-2.5 किलोमीटर। तो 2-2.5 किलोमीटर अगर आप अपने वाहन से हैं तो आ सकते हैं, या कोई कन्वेंस मिल जाए। और यहाँ से माता कितना उसी के पास में ये मारा गांव है, और मारा गांव में ये पंचवटी आश्रम है। हाँ। तो पंचवटी आश्रम में आप आराम से आ सकते हैं। महाराज जी के आश्रम से अब हम लोग निकल रहे हैं। हरिओम नमो नारायणाय। और अब हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एक से एक अच्छे वीडियो देने का प्रयत्न करते हैं। और उस प्रयत्न में कहाँ तक सफल होते हैं, ये आप लोगों के कमेंट हमें बताते हैं कि कितना हमें सफलता मिली है या नहीं मिली है। तो और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर। पीछे देखिए हमारे नर्मदा जी हैं, तो नर्मदे हर।